प्रश्न बैंक है, विषय गणित का, कक्षा 12वीं, वर्ष क्या है 2025-26 के लिए, त्रैमासिक परीक्षा के लिए है। अगर आप इस प्रश्न बैंक को पूरा एग्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो मतलब क्वेश्चन भी अगर पढ़ लेते हैं तो इसमें से 80 में 80 आपका आना ही आना है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अध्याय 1 है संबंध एवं फलन, जिसके एग्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला सही विकल्प चुनिए। क्या है पहला? यदि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1 1 2 2 ये है द्वारा प्रदत्त संबंध है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर ए केवल सम्मित होगा इसमें। अब फिर दूसरा है यदि फलन f r से r में जो वास्तविक संख्याओं जो एफ एक्स बराबर 3x द्वारा परिभाषित है तो फलन f इसमें हो जाएगा राइट आंसर बी। एकाएकी है किंतु अक्षादक नहीं, एकाएकी किंतु अक्षादक नहीं है। फिर तीसरा है यदि फलन f n से n में परिभाषित है जो एफ एक्स बराबर 2x द्वारा परिभाषित है तो फलन f होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर बी होगा, एकाएकी है किंतु अक्षादक नहीं है। और फिर चौथा है यदि समुच्चय 1 2 3 4 में r बराबर इतना है द्वारा प्रदत्त संबंध है तो इसका राइट आंसर डी होगा। ये तुल्यता संबंध है। इसमें ए बराबर ए भी है, समतुल्य के लिए सम्मित के लिए ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, और संक्रामक के लिए अगर ए बी है तो और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। फिर है पाँचवा है यदि ए बराबर 1 2 3 हो निम्न में से कौन सा तुल्यता संबंध नहीं है? इसका राइट आंसर ए होगा, 1 2 2 2 3 3। माना समुच्चय n में r बराबर इतना द्वारा प्रदत्त संबंध है तब निम्न में से सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। अब फिर नेक्स्ट है दिए गए समुच्चय ए बराबर ए बी सी के लिए एक तत्समक संबंध होगा। इसका राइट आंसर बी होगा। माना नेक्स्ट है माना एफ फलन एफ जो है आर में परिभाषित है, आर से आर में परिभाषित है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ की एक्स की पावर 4 द्वारा परिभाषित है द्वारा फलन है तो क्या है ये है होगा डी नंबर राइट आंसर होगा। ना एकाएकी है और ना ही अक्षादक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है माना फलन एफ आर से आर इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4 तब एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एक्स ए होगा एक्स प्लस 4/3 नेक्स्ट क्वेश्चन है माना एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और जी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स तब इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है माना एफ फलन एफ जो है n से n में प्राकृतिक संख्याओं में परिभाषित है, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, इस प्रकार परिभाषित है तो है कि एफ एक्स बराबर 3x है जहाँ x बिलोंग्स टू n है तब एफ होगा एकाएकी फलन होगा। एफ क्या होगा? एकाएकी फलन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एफ सच दैट आर से आर में परिभाषित है, यानी वास्तविक संख्या से आर को वास्तविक संख्या बोलते हैं, आर से आर में परिभाषित है जहाँ एफ एक्स बराबर क्या होगा? जहाँ एफ एक्स बराबर 5x माइनस 7 और x बिलोंग्स टू आर तब f7 का मान होगा, इसका मान 28 होगा। इसका मान क्या होगा? 28 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन माना समुच्चय ए बराबर 1 2 3 8 10 11 और आर समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध इस प्रकार है कि आर बराबर ए बी सच दैट ए माइनस बी बराबर 4 तब संबंध आर होगा। तो संबंध आर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए रिक्त संबंध होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन माना आर एक संबंध जेड पर इस प्रकार परिभाषित है कि ए आर बी दैट इम्प्लाइज ए इज ग्रेटर देन इक्वल बी तब आर होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। सतुल और संक्रामक किंतु सम्मित नहीं होगा। तुल होगा संक्रामक किंतु सम्मित जो है नहीं होगा। फिर क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन माना ए बराबर 1 2 3 बी बराबर 1 4 6 9 और संबंध ए से बी पर इस प्रकार परिभाषित है कि x बड़ा है y से तब r का परिसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या होगी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 2, बी राइट आंसर है। फिर यदि नेक्स्ट है, यदि एफ सच दैट आर से आर यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है फलन, तो फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है, तो एफ ऑफ एक्स का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, एक्स होगा। इसका राइट आंसर ए एक्स होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एफ सच दैट 1 2 3 दैट इम्प्लाइज ए बी सी इस प्रकार हो कि एफ ऑफ 1 is equal to A, f of 2 is equal to B, f of 3 is equal to C, तब f इनवर्स का होल इनवर्स है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए होगा। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि f सच दैट 1 2 3 से परिभाषित किसमें है? ए बी सी इस प्रकार हो कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू ए, f ऑफ 2 इज इक्वल टू बी, f ऑफ 3 इज इक्वल टू सी, तब f इनवर्स क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर बी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एफ सच दैट आर दैट इम्प्लाइज आर यानी आर से आर में फलन परिभाषित है, तो फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू आर, जहाँ एक्स कहाँ बिलोंग है? आर में बिलोंग, वास्तविक संख्या में बिलोंग है, द्वारा परिभाषित है, तो एफ इनवर्स इंटू 5 का मान है। इसका अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स में प्रतिबंध आर ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर दैट एम्प्लाइज ए सी बिलोंग टू आर, जहाँ ए बी सी बिलोंग टू एक्स को संतुष्ट करने वाला संबंध आर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, संक्रामक संबंध। राइट आंसर क्या होगा? सी, संक्रामक संबंध। प्रदत्त संबंध आर, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदत्त संबंध आर रिक्त संबंध होगा। इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ सच दैट ए बिलोंग्स बी, ए परिभाषित है बी में एक अक्षादक फलन होगा, यदि एफ ए बराबर क्या होगा? बी होगा। राइट आंसर इसका सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एन ए बराबर 3 है तथा एन बी बराबर 2, तो एन ए इंटू एन बी बराबर हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर होगा 6। इसका राइट आंसर क्या होगा? 6। यहाँ दिया है एन ए बराबर क्या होता है? एन ए बराबर 3 है, ठीक, और एन बी बराबर क्या दिया है? एन बी बराबर दिया है 2, तो एन ए इंटू बी, तो इसका मतलब हो जाएगा एन इंटू बी का मतलब होगा 3 गुणे 2 इज इक्वल टू 6 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 6 होगा, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स में संबंध आर जो स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है वह संबंध कहलाता है। तो कौन सा संबंध? तुल्यता संबंध कहलाता है, जिसमें जिस संबंध में क्या होता है? सतुल्य होता है, सम्मित, संक्रामक तीनों होते हैं, वहाँ क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए इज इक्वल टू 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिसमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हो और जो सतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या क्या होती है? 1 होती है। इसकी संख्या 1 होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का पहला क्वेश्चन क्या है? समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर सतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है, तो आर एक क्या है? आर एक तुल्यता संबंध है। आर क्या है? आर एक तुल्यता संबंध है। नेक्स्ट है, यदि फलन एफ एक्स वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है तो फलन अनिवार्यतः एकाकी तथा सर्वैक होगा। क्या होगा? सर्वैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 6 7 तथा 1 4 2 5 3 6 a से b पर एक फलन है, तो f एक एकाकी फलन होगा। f क्या होगा? एक एकाकी फलन होगा इस स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x में प्रतिबंध r ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर दैट एम्प्लाइज ए सी बिलोंग टू आर, जहाँ ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स को संतुष्ट करने वाला संबंध आर है, तो इसे क्या कहते हैं? संचारित संबंध कहते हैं। संचारित संबंध कहते हैं। फिर
नेक्स्ट है एक्स में इस प्रकार का संबंध आर जो प्रतिबंध ए बी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है कि बी ए बिलोंग्स टू आर तो संतुष्ट करता है, तो ये क्या होगा, सम्मित संबंध होगा। क्या होगा, सम्मित संबंध होगा। नेक्स्ट है एक्स में ऐसा संबंध है कि फार आल एक्स बिलोंग्स टू एक्स ए बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध। फिर नेक्स्ट है एक्स में अगर आप जानते हैं कि यदि ए है और ए है तो ये स्वतुल्य होता है, ऐसे अगर रहता है तो स्वतुल्य होता है, नियम होता है। सम्मित के लिए क्या होता है, अगर ए बी है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसके लिए क्या होता है, अगर इसके लिए बी ए भी बिलोंग्स टू आर होता है, इसलिए तब ये क्या होता है, सम्मित होता है, सम्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स में आर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स द्वारा प्रदत्त संबंध सार्वत्रिक संबंध कहलाता है, सार्वत्रिक। नेक्स्ट है एक फलन f सच दैट x बाई एक ही फलन है, यदि f x1 इज इक्वल टू x2 तब सभी x1 x2 बिलोंग टू x के लिए x1 बराबर क्या होगा, x2 होगा, x2। सत्य सत्य देखते हैं, यदि a इज इक्वल टू 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनके अवयव 1 2 तथा 1 3 हो और जो स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या एक है, ये बिल्कुल सत्य होगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है तो R1 और R2 भी एक क्या होगा, तुल्यता संबंध, एक तुल्यता संबंध होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है, ये भी बिल्कुल क्या है, सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि f सच दैट x से बाई एक फलन है, x में r इज इक्वल टू ए बी सच दैट f इज इक्वल टू एफ बी द्वारा प्रदत्त एक संबंध है तो r एक तुल्यता संबंध नहीं है, तो r एक तुल्यता संबंध नहीं है, ये भी सत्य होगा। फिर नेक्स्ट है f सच दैट x से बाई एक फलन परिभाषित है, एक आच्छादक फलन है यदि और केवल यदि f का परिसर बराबर बाई है तो यह क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, f सच दैट x से बाई एक कहलाता है, यदि x1 x2 बिलोंग के लिए f1 बराबर fx2 इज इक्वल टू x1 डज नॉट x2, ये तो असत्य है क्योंकि आपने अभी आगे पहले पढ़ चुका है कि x1 इज इक्वल टू क्या होता है, x2 होता है, x1 इज इक्वल टू x2।